शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे कि लाइब्रेरियन को लेकर के, चूंकि एक उम्मीद रहता है कि शायद सरकार या आयोग जो है लाइब्रेरियन दिवस के दिन लाइब्रेरी को लेकर के कुछ ना कुछ घोषणाएं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस देश का देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलता हुआ कैसे दिख रहा है कि आप बच्चों में उम्मीद लाते हैं। अगर आपको वैकेंसी नहीं देना है तो आप बच्चों में उम्मीद मत जगाइए। चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद सरकार की जो पिछला बैकग्राउंड रहा है, हर सरकार की यही नीति होती है। चुनाव के समय में सरकार जो है बहुत सारी वादे कर देती है, तो चुनाव खत्म होने के बाद फिर हमको नहीं लगता है कि लाइब्रेरी साइंस की तरफ किसी का इंटरेस्ट जाएगा। सरकार का जो रवैया है उसमें छात्रों को हम क्या जवाब दें। अब एस्टेट अगर होता तो टीआरई 4 के बच्चे भी बैठते, साथ में बीटेट होता तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात चल रही थी, उसका कॉलम पूरा हो जाता। अगर बहुत जल्दीबाजी में सरकार है, कुछ तो कीजिएगा इन बच्चों के लिए। 7 लाख 8 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को तो फाइनली क्या करना, उसी में कुछ क्वेश्चन को जोड़ दीजिए। आप लाइब्रेरी का एक्यू एग्जाम ले लीजिए और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन को जोड़ दीजिए कि भाई इसको पास करना एकदम अनिवार्य है, कटअप कुछ ऐसा उसमें निर्धारित कर दीजिए। तो बच्चों को परेशान मत कीजिए। देखिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको सबसे पहले हैप्पी लाइब्रेरी दिवस, क्योंकि आज लाइब्रेरी दिवस है और सारे लाइब्रेरियन जो है ना उनको हैप्पी लाइब्रेरी दिवस। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर हैं। विकास सर, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी की जो बहाली है उसमें टॉप पर अगर कहा जाए, सिलेबस से लेकर पढ़ाई से लेकर सब चीज़ से लेकर आप अभी लाइब्रेरी पे टॉप पर चल रहे हैं। तो अभ्यर्थी आज बहुत खुश भी है कि उनका दिवस है, क्योंकि लाइब्रेरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी बहाली हो जाएगी। तो जो 12 तारीख है, 12 अगस्त है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन आपने कहा था कि 12 तारीख को अगर कुछ होगा तो होगा, नहीं तो जय सिया राम। तो आज हम ये समझें कि कुछ होने वाला है शाम तक, या फिर जय सिया राम। देखिए, पहली बात कि आज लाइब्रेरियन दिवस है और छात्रों को ढाढ़स मानते हुए हमने कहा था कि लाइब्रेरियन दिवस के दिन कुछ अभी आप मुश्किल से 11 बजने वाला है सुबह के, और आप बाइट ले रहे हैं हमसे। शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे कि लाइब्रेरियन को लेकर के, चूंकि एक उम्मीद रहता है कि शायद सरकार या आयोग जो है लाइब्रेरियन दिवस के दिन लाइब्रेरी को लेकर के कुछ ना कुछ घोषणाएं करेंगे। और फिर एक उम्मीद रहता है 15 अगस्त कि उस दिन झंडा फहराने के समय में नीतीश कुमार जी हो सकता है कि बचा हुआ जो वैकेंसी है उसकी व्याख्या करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस देश का देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलता हुआ कैसे दिख रहा है कि आप बच्चों में उम्मीद लाते हैं। अगर आपको वैकेंसी नहीं देना है तो आप बच्चों में उम्मीद मत जगाइए। बहुत बारीक चीज आपको हम बताते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, रोजगार की तलाश में बाहर काम कर रहे थे, अपना कुछ काम धंधा कर रहे थे, और सरकार की नीति देखिए कि आश्वासन मिलता है कि हाँ हम जो है इसको लागू करेंगे, एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेने का आश्वासन करने के बाद वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। 2008 में भी ऐसे ही हुआ था, और 2008 के बाद बहुत साल के बाद वैकेंसी जब निकलती है, सुगबुगाहट होती है, बच्चे अपना काम कहीं कहीं से छोड़ करके तैयारी में लग जाते हैं। हमारे पास भी कई लोगों ने कोर्स खरीदा है, अन्य संस्थानों में भी कोर्स खरीदा है। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ा डर बच्चों में इस बात का है कि चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद सरकार की जो पिछला बैकग्राउंड रहा है, हर सरकार की यही नीति होती है। चुनाव के समय में सरकार जो है बहुत सारी वादे कर देती है, तो चुनाव खत्म होने के बाद फिर हमको नहीं लगता है कि लाइब्रेरी साइंस की तरफ किसी का इंटरेस्ट जाएगा। जो भी होना होगा आज शाम तक होगा या 15 अगस्त तक हम लोग उम्मीद रखते हैं। रहा प्रोटेस्ट करने के बाद, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। हमको एक चीज समझ में नहीं आता, कभी कभी मेरा दिल करता है कि सरकार आखिर इतना अंग्रेजों की जैसी सरकार हो गई है। अरे थोड़ा सा तो आप शमेंदल सिंह बनिए, थोड़ा सा तो आपका दिल जो ढिल्ला कीजिए। तो छात्रों के साथ अब तो हर एग्जाम को लेकर के वही खाली वैकेंसी आ जाना है, अब वैकेंसी खाली ला करके वाही लूटना है, इसके बाद क्या होगा इसका कोई बाप मत। सबसे बड़ा सवाल है लाइब्रेरी के जितने भी लोग हैं उनका सवाल ये है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 में उनको जगह मिलने जाएगा? किस मुंह से और क्या हम बोले? सरकार का जो रवैया है उसमें छात्रों को हम क्या जवाब दें? स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे उम्मीद यही रखते हैं कि टीआरई 4 में उनको मौका मिले, लाइब्रेरी साइंस टीआरई 4 में मौका मिले। कहने का तात्पर्य है कि एस्टेट की बात चल रही थी। अब एस्टेट अगर होता तो टीआरई 4 के बच्चे भी बैठते, साथ में बीटेट होता तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात चल रही थी, उसका कॉलम पूरा हो जाता, और साथ में एस्टेट होता तो जो लाइब्रेरी की बात चल रही थी कि एस्टेट हम लेंगे, उसका भी कॉलम पूरा हो जाता। तो यहाँ पे तो बिल्कुल से चुप्पी सधा हुआ है और लाइब्रेरी को लेकर के तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं। क्या डायरेक्ट लाइब्रेरी की बहाली नहीं होती है? क्या लेट लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शुरू में तो यही था ना कि लेट नहीं लेना है, डायरेक्ट बहाली होगी। अब एक नया प्रोसीजर ला दिया गया कि हम एस्टेट के माध्यम से, तो ठीक है, छात्र उसके लिए भी तैयार है, छात्र उसके लिए भी तैयार है।
अगर आयोग कहती है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एस्टेट हम करवाएंगे तो बहुत देर होगा, तो आप टीआरई 4 में 22, 24, 23, 25 के बच्चों को बैठने का मौका दे दीजिए और साथ में लाइब्रेरियन का भी एग्जाम लिवा लीजिए। क्या और संभव है कि टीआरई 4 से पहले लेट ले लिया जाए? टीआरई 1 में हुआ है, अगर आप लाइब्रेरी का एग्जाम ले लीजिए और बाद में आप एस्टेट ले लीजिए इसका। अगर बहुत जल्दीबाजी में सरकार है, कुछ तो कीजिएगा इन बच्चों के लिए। 7 लाख 8 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि टीआरई 4 में लाइब्रेरी की बारी को एंट्री दे दिया जाए और बाद में लेट ले लिया जाए। सरकार अगर कह रही है कि हमारे पास समय नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये बात आपको बोल समय रहे नहीं हैं। है। अब तो सरकार तय करेगी हाँ। कि इनके पास सब समय नहीं है। मान लीजिए लेट नहीं देते हैं तो भी तो मान लीजिए लाइब्रेरी लाइब्रेरी जा सकता है, आप उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग से, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कुछ अलग से ऐड करके, अरे सरकार चाहेगी तो क्या नहीं कर सकती है। बस बच्चों को तो भी तो पात्रता परीक्षा होती है ना कहीं। बस सिंपल सा बात है, बच्चों को तो फाइनली क्या करना, उसी में कुछ क्वेश्चन को जोड़ दीजिए। आप लाइब्रेरी का एक्यू एग्जाम ले लीजिए और उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन को जोड़ दीजिए कि भाई इसको पास करना एकदम अनिवार्य है, कटअप कुछ ऐसा उसमें निर्धारित कर दीजिए। तो बच्चों को परेशान मत कीजिए। आज नहीं तो 15 अगस्त को जो भी होगा वो होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद लाइब्रेरी दिवस के दिशा आज है और 15 अगस्त को बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। इसके बाद अब तो सब सरकार के हाथ में रहेगा। रहा प्रोटेस्ट करने के बाद तो बच्चे तो कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट, शिक्षक भी उसका साथ दे रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हमेशा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इससे ज्यादा एक छात्र क्या कर सकता है? बिल्कुल, देखिए विकास सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कहे हैं कि आज लाइब्रेरी दिवस है और आज अगर कुछ निर्णय होता है तो होता है, नहीं तो 15 अगस्त को नीतीश कुमार कुछ कहेंगे गांधी मैदान में, और अगर नहीं तो भैया थोड़ा बहुत डर है कि लटक जाएगा मामला। लेकिन विकास सर सीधे कह रहे हैं कि आप लेट नहीं लेना है, मत लीजिए, टीआरई 4 में मौका दे दीजिए, लेट को बाद में ले लिया जाएगा। और जब हमने पूछा विकास सर से कि ऐसा संभव है क्या, तो साफ कहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो क्या संभव नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।